नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका न्यूज़। मॉक ड्रिल कर अधिकारियों ने छात्रों को किया जागरूक। जी हां, यूपी के फतेहपुर जिले के राजकीय इंटर कॉलेज में आज जिला प्रशासन ने मॉक ड्रिल के माध्यम से स्कूली बच्चों सहित स्थानीय लोगों को जागरूक करते हुए बताया कि अगर हवाई हमले होते हैं तो कैसे बचाव किया जाए। इसके बारे में जिला प्रशासन ने ट्रेनिंग देकर जागरूक किया। वहीं 7 बजे से 7:30 बजे तक ब्लैक आउट की घोषणा की गई, जिसमें एडीएम ने कहा चिन्हित स्थानों पर ब्लैक आउट का रिहर्सल किया गया। इसमें बताया गया कि लोग अपने घरों में रहें और सभी लाइट्स बंद कर दें, कार के अंदर बाहर की लाइट बंद कर दें, किसी तरह की कोई ध्वनि नहीं की जाए। जहां इस मौके पर एडीएम, एएसपी सहित समस्त विभाग के लोग मौजूद रहे। दमकल कर्मियों ने छात्रों को युद्ध के दौरान बम गिरने और आग लगने पर कैसे बचाव करें रिहर्सल कर सभी को जानकारी दी है। वहीं हवाई हमले के बाद कैसे बचाव किया जाए, उसके लिए एनसीसी के बच्चों के माध्यम से मॉक ड्रिल कर बचाव के विभिन्न तरीके बताए गए। सामाजिक संगठनों सहित जनप्रतिनिधियों ने पहुंच मॉक ड्रिल की जानकारी लिया। वहीं पुलिस प्रशासन ने गाड़ियों से अनाउंस कर ब्लैक आउट का पालन करने का आम जनमानस से अपील किया। चलिए लेट जाएंगे, एक बार आप बता दीजिए डेमो करके। ऐसे बैठ जाए और तीसरे स्टेप पे आप ऐसे तुरंत ये थर्ड स्टेप पे कर लेट जाए। ठीक है, एकदम है। इस अवस्था में आपको कानों पे हाथ रखना है जिससे कि आवाज धमाका नहीं हो। अपने हाथ चौड़े में लेट गए, ऐसा कि वहां चौड़े में लेटे जाओ, सुरक्षित स्थान पे होना चाहिए। ठीक है ना? हाँ यार, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना? इस तरीके से सर को नीचे रखने का कारण ये है कि अगर आप सामने देखेंगे हो सकता है कोई ब्लास्ट। ये अगर हवाई हमला होता है तो सुरक्षित आगे की ओर मूव करने का डेमोन्स्ट्रेशन बच्चे कर रहे हैं। इसको ये नहीं कुछ लोगों की वजह से हमारे पूरे शहर पे चिपटा आ जाए। पर शांतिपूर्ण सुरक्षित स्थान में शरण किसी प्रकार की हड़ी नहीं चाहता। सबसे बड़ी बात है पहले नहीं होना चाहिए हम लोगों को। जी गोइंग बैठे हुए हैं, लेकिन हकीकत ये कि तनाव की स्थिति पूरी बनी हुई है। इस टाइम दूसरे पक्ष को ये समझ में नहीं आ रहा कि वेरी नाइस। अच्छा, हमें लग रहा है हमारे यहाँ दूसरे देख कर दिखा के आया था। घायल होते हैं, उसमें जो मौत होती है सबसे पहले वो एस्पिरेशन से होती है। सबसे पहले सर्कुलेशन है क्या नहीं है। अब अगर सांस नहीं ले रहा है तो हम इसमें सीपीआर स्टार्ट कर देंगे। इसको कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन कहते हैं। इसमें इसके 2 पल के ऐसा कम से कम 2 मिनट तक करेंगे और जब मिशन हो गया तो 3 आपको याद करना है। और जब हॉस्पिटल देखिए, गृह मंत्रालय भारत सरकार और उत्तर प्रदेश शासन के दिशा निर्देशों के क्रम में आज ये नागरिक सुरक्षा की दृष्टि से इस मॉक ड्रिल का अभ्यास सभी बच्चों को बुला के करवाया गया। इसमें नागरिक सुरक्षा से जुड़ी हुई सभी टीमें और सभी विभागों के अधिकारीगण, चाहे वो हमारी पुलिस के अधिकारीगण हों, हमारे फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट के, होमगार्ड्स, हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के, हमारे राजस्व विभाग के सभी के अधिकारी कर्मचारी सभी यहाँ रहे। और केवल बच्चे ही नहीं बल्कि समाज के विभिन्न तबके से अन्य लोगों को भी इसमें बुलाया गया और शामिल कराया गया। इसमें विभिन्न प्रकार के हमले की स्थिति को लेके, चाहे वो
बम विस्फोट की स्थिति हो या हवाई हमला हो, उसके होने की स्थिति में किस प्रकार से अपना बचाव कर सकेंगे, अपने परिवार के लोगों को बचाने के किस तरह से उपाय बता सकेंगे, या अगर किसी विस्फोट आदि के कारण से कोई आगजनी की घटना हो जाए उसमें किस तरह से बचाव कर सकेंगे, उसका प्रशिक्षण भी कराया गया, उसका डेमोन्स्ट्रेशन कराया गया। एनसीसी के कैडेट्स और बच्चों के द्वारा उन गतिविधियों को फिर से पुनरावृत्ति कराई गई, जिससे कि उनके जहन में अंदर तक ये सारी चीज़ें बिल्कुल समा जाए कि कोई भी अगर इस तरह से आपातकालीन परिस्थिति पैदा होती है तो स्वयं को कैसे बचाएंगे, अपने परिवारजन और आसपास के लोगों को कैसे बचाएंगे। इसके साथ ही अभी हम लोग आज ब्लैकआउट का भी अभ्यास कराएंगे। उसके लिए 7:30 बजे शाम का समय निर्धारित है, जिसमें लोगों को बताया जाएगा कि सायरन बजने के बाद किस प्रकार से अपने घरों की सभी लाइट्स को ऑफ कर दें, यदि इन्वर्टर जनरेटर चल रहा हो तो उसका प्रयोग तत्काल बंद कर दें, खिड़कियों पे काले पर्दे, यदि संभव न हो तो मोटे पर्दे, जिससे किसी प्रकार का प्रकाश बाहर न जाए। तो ये सारे अभ्यास आज कराए जाएंगे, जिससे कि लोग स्वयं भी अपनी सुरक्षा और अपने परिवार की सुरक्षा के प्रति जागरूक हो सकें किसी भी आपदा की स्थिति में। ठीक सर, धन्यवाद।